नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं और आज की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में पीएम मोदी पहुंचेंगे। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो संकल्प यात्रा को यहां से रवाना भी किया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण स्कीम जहां पर बिरसा मुंडा को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही अरबों की योजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो जनजातीय लोगों का उत्थान किस तरीके से हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं उनके साथ भी मुलाकात और स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी है। तो सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, उस मिट्टी को, उस धरती के कण को अपने माथे पर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जो धरती आंदोलन की धरती रही और जो वीर गाथा रही बिरसा मुंडा की, उस धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। और सबसे बड़ी बात की, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो ये तस्वीर जहां पर मुलाकात हो रही है बिरसा मुंडा के वंशजों से, और साथ ही इस जनजातीय समाज को भी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय यह दौरा, और यह दौरा काफी महत्वपूर्ण, खास करके जनजातीय समाज को लेकर के। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है बिरसा मुंडा को और उनकी संघर्ष गाथा को आज याद करने का दिन है। तो झारखंड का स्थापना दिवस भी जनजातीय दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का निर्णय भी बीजेपी ने लिया। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज कई योजनाओं की बौछार होने वाली है। आज कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, खास करके जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। 24,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात होगी। और सिर्फ झारखंड की अगर बात करें तो 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी, जिसमें रेल, सड़क, शिक्षा, इस पर जोर दिया गया है। और इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह भी लोगों में काफी नजर आ रहा है। तो उलिहातू वो जगह जो आंदोलन का गवाह रहा, वो धरती जहां का शौर्य गाथा पूरा देश जानता है। अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई, जो आंदोलन हुआ, उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो उलिहातू आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। और खास करके जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनकी भी बड़ी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो उनके विकास के लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चलेंगी। और वाकई आज बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दे रहे हैं। तो बिरसा के वंशजों से मुलाकात, और बता दें कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, जो सांस्कृतिक झलक है झारखंड की आदिवासियों की, वो नजर आ रही है अपने पारंपरिक वेशभूषा में। ये लोग नजर आ रहे हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जा रहा है। और बीजेपी ने निर्णय लिया कि इस दिन को हम गौरव के रूप में मनाएंगे। और खास करके जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिसको लेकर के पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन
के उत्थान के लिए पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो खास करके जो फोकस है वो कमजोर जनजातीय समूहों पर है और उनके उत्थान के लिए क्या क्या किया जाए उसकी एक कोशिश है। और खास करके इस कमजोर जनजातीय समूहों की अगर बात करें तो देश भर के 28 लाख आबादी को इसमें शामिल किया जाएगा और इस आबादी को जो केंद्र की योजना है उसका सीधा लाभ पहुंचेगा। और बताया जाता है कि यह आबादी जो है वो देश के 220 जिलों में निवास करती है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की नजर है। 22,544 ऐसे गांव हैं जहां पर यह कमजोर जनजातीय समूह निवास करती है और उनके उत्थान के लिए काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां पर नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोशिश रही कि इन समूहों को खास करके जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो सड़क हो, दूरसंचार हो, बिजली हो, घर हो, शुद्ध पेयजल, जो बुनियादी जरूरतें हैं वह कैसे पूरी की जाए, इसको लेकर के सरकार की पूरी कोशिश। साथ ही स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण और आजीविका इनकी कैसे चलती रहे, कैसे रोजगार से ये लोग जुड़े, इसको लेकर भी लगातार कई जो मिशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही है और आज कई बड़ी सौगात मिलेगी। तो देखिए आज कई योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर 52 किलोमीटर लंबा मेहगामा हस्तिया 4 लेन भी होगा। तो एक साथ कई जगहों के लिए बड़ी सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो उलिहातू की धरती से देश को सौगात मिलेगी, लेकिन खास उलिहातू आज इसलिए भी क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उलिहातू की धरती पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की स्मृतियों को देखा और उलिहातू से निरंजन हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन, तस्वीरें जो सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और खास करके जो जनजातीय समूह है उसका उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो, इसको लेकर के नजर है केंद्र सरकार की। क्या तस्वीरें, किस तरीके की हलचल और उम्मीदें भी लोग बहुत लगा बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। वैसे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बिरसा मुंडा की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो आज की अगर थोड़ी सौगातों की अगर बात कर ले तो आज कई चीज़ों का उद्घाटन भी किया जाना है, जिसमें आईआईएम रांची का नया परिसर है, आईआईटी आईएसएम धनबाद का नया हॉस्टल है। इसके अलावा रेलवे के हटिया पकरा, तलगड़िया बोकारो और जारंगी पतरातू सेक्शन लाइन का दोहरीकरण का भी उद्घाटन करेंगे और झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। निरंजन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। निरंजन, लगातार वहां से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कैसी हलचल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, कितनी उम्मीदें भी वहां के लोगों में, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? आपने सही कहा कि जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री सुखराम मुंडा जो बिरसा मुंडा के परपौत्र हैं और बुधराम मुंडा से उन्होंने मुलाकात किया, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उन्होंने आत्मीयता से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जिनके साथ मिलते हैं उनका संबंध जरूर प्रगाढ़ हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो झारखंड के लेकर के उत्साहित हैं और कई योजनाओं को आज धरातल पर उतारेंगे।
उसको लेकर के झारखंड वासी बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी प्रधानमंत्री कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे और उलिहाती जो उनका बिरसा मुंडा का जो जन्मभूमि है वहाँ पर उनके जो वंशज हैं, उनके परपौत्र हैं, उनसे मुलाकात किया। बुधराम मुंडा जो उनके परपौत्र हैं, सुखराम मुंडा, उनसे मुलाकात किया। बहुत ही खुशी का पल रहा है। जिस तरह से कई दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और आज सपना पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उलिहातू पहुँचे हैं और ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात अभी कुछ देर के बाद देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जो चौपर है यहाँ से रवाना खूंटी के लिए हो गया है। अब से कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं को आज सौगात देने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो चर्चाएं हो रही थी कि प्रधानमंत्री झारखंड को क्या देने वाले हैं, हम आपको बता दूं कि 72,000 करोड़ रुपए का जो सौगात देश को देने जा रहे हैं उसमें लगभग हम बात करें तो 1/3 यानी 24,000 करोड़ रुपए का वो सिर्फ झारखंड प्रदेश के लिए होगा। और ऐसे कई योजनाएं हैं जो झारखंड की धरती से पूरे देश को मिलने जा रहा है। और जो किसान निधि सम्मान योजना है जो प्रत्येक 4 महीने के बाद किसानों के खाते में 2,000 रुपये आते हैं, वो आज 15वां किस्त भी जारी प्रधानमंत्री यहीं बिरसा मुंडा की धरती से खूंटी से देने जा रहे हैं। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो यहाँ से आज धरातल पर उतारेंगे। हम बात करें तो IIM जो नया बिल्डिंग है बन के तैयार हो गया है, वो भी उनकी जो जनता के सामने सौंपेंगे। दूसरी ओर IIT ISM धनबाद का जो बिल्डिंग है नवनिर्माण, वो भी आज जनता को समर्पित करेंगे। दूसरी ओर एक रेल परियोजना है जो हटिया से लेकर के बोकारो के बीच में जो नया रेल लाइन बनना है उस भी देंगे। और कई इस तरह की योजनाएं हैं जो आज सौगात देने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो झारखंड के वासी हैं, झारखंड के लोग हैं, जो 3 करोड़ यहाँ की जनता है, आज बहुत खुशी का क्षण है। और इतिहास में ये स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की धरती, उनकी जो जन्मभूमि है उलिहातू, यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही आत्मीयता से उनकी जो जन्मभूमि है, जो जन्मस्थली है, वहाँ उनके वंशज से मुलाकात किया। निश्चित तौर पर ये कयास लगाए जा रहे थे कई दिनों से कि प्रधानमंत्री के लेकर के आगमन को लेकर के। और जिस तरह से कल यानी रांची में लगभग 10 जगह जो बीजेपी का मंच पर उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक, निश्चित ही प्रधानमंत्री ने अपने जो ट्विटर के माध्यम से भी ये उन्होंने लिखा है कि बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये हमारा परिवार है और झारखंड के लोग, रांची के लोग रात में भी बहुत आत्मीयता से सड़कों पर उतरकर हमसे मुलाकात किया है। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मात्र 15-20 मिनट का जो समय पहले से तय था, उससे ज़्यादा करीब आधे घंटे 40 मिनट तक जो बिरसा मुंडा का संग्रहालय है वहाँ एक एक चित्र का अवलोकन किया। उनका जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान बिरसा का चित्रण का अनुभव करते रहे। साथ में राज्यपाल थे, जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। एक एक चित्र का जिस तरह से लगातार उन्होंने अवलोकन किया, जो समयबद्ध था, पहले से ही जो टाइम बना हुआ था 15 से 20 मिनट, लेकिन कहीं न कहीं वह 40 मिनट सिर्फ वहाँ गुजारे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री इतनी आत्मीयता से एक एक चित्रण का किया। उनका जो बैरक नंबर 4 है, जो पुराना जेल है, पुराना जेल भी कहा जाता है, उसे संग्रहालय में तब्दील किया गया है और एक एक चित्र का उन्होंने किया। बैरक नंबर 4 जहां अंतिम सांसें भगवान बिरसा मुंडा ने वहां पर ली और उस वहां भी जाकर के देखा और लगातार बातचीत भी करते रहे। मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे थे, राज्यपाल से बात कर रहे थे, अर्जुन मुंडा से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप बताएं इसके बारे में। निश्चित तौर पर आज झारखंड के इतिहास ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास की बात करें तो अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार पहुँचे। और निश्चित तौर पर मैं आपको कल भी जिक्र किया था, मैं अपने दर्शकों को बताया कि तीसरी बार राजभवन में कोई पहला प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल के दौरान इतने समय तक यानी 3 बार राजभवन में गुजारे। इससे पहले 21 जून 2019 को वहाँ पहुँचे थे। और बात करें खूंटी की तो 2015 यानी 2014 में जो पहली बार देश के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली, उसके बाद 1 साल के ठीक बाद यानी 2015 में इसी खूंटी की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर वह आए थे और सोलर का जो प्लेट है उसका उन्होंने
उद्घाटन किया था। अब हम बात करें तो 2015 से लेकर के 2023 यानी कुल मिलाकर के 8 साल के बाद वह फिर खूंटी पहुंचे हैं और 4 साल के बाद वह रांची पहुंचे थे। निश्चित तौर पर बहुत ही गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है और ये क्षण कहीं न कहीं पूरे झारखंड के लिए ये अपने आप में गौरव का बात है, ऐतिहासिक बात होगी। निश्चित तौर पर लगातार यह कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वह सपना अब धरातल पर ये पूरा हुआ है। और पूरे झारखंड की हम बात करें, जो यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ की आदिवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बहुत ही भोले भाले होते हैं और प्रधानमंत्री के देखने के लिए आतुर हैं, ललायित हैं, उनके एक चहक देखने के लिए बेचैन हैं। जिस तरह से मैं सुबह से देख रहा हूँ सड़कों पर लगातार भीड़ जा रही है, पूरे खूंटी के सड़क पर पूरा भगवा झंडा लगा हुआ है और प्रधानमंत्री के कई जगह आदमकद तस्वीरें लगाई गई है और जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं पूरा जिक्र किया गया है। कई हजार करोड़ रुपए का जो सौगात आज प्रधानमंत्री झारखंड को देंगे, ये अपने आप में इतिहास है। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ झारखंड से पूरे देश को लागू होगी और कई ऐसी योजनाएं हैं सिर्फ झारखंड के लिए। यानी जो 72,000 करोड़ रुपए की बात मैंने किया, कल से ही मैंने कर रहा हूँ, उसमें 24,000 जो करोड़ रुपए की बात है ये सिर्फ झारखंड के लिए है। कहीं न कहीं पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात होगा, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पहली बार जो बिरसा मुंडा की धरती पर पहुँचे हैं और ये इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी आई थी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहली बार हम अगर बात करें तो इतने कम समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उल्हातू पहुंचे हैं। अपने आप में ये गौरव है और स्वर्णिम इतिहास में जुड़ गया है। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला कल एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक 9:35 पर प्रधानमंत्री इंदौर से एयरपोर्ट पर उतरे और लगातार रास्ते में चलते रहे, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लोग भी उनका अभिनंदन किया, नंदन किया, जोहार किया। रास्ते में 10 जगह जो भारतीय जनता पार्टी का मंच बनाया गया था, उनके स्वागत मंच बनाया गया था। लगातार हम बात करें तो बिरसा मुंडा चौक से लेकर के अड़गोड़ा चौक, हिनू चौक, सभी जगह उनका जिस तरह से स्वागत किया वो अभिभूत हैं और उसका जिक्र उन्होंने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किया। अब जबकि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर वो पधार चुके हैं, अब से कुछ ही देर के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे बिरसा स्टेडियम खूंटी में। जिस तरह से उनके परपौत्र बुधराम मुंडा सुखराम मुंडा से मिले, निश्चित तौर पर यह गौरव की बात है। वो इतने अभिभूत हैं, उन्होंने परसों जब मुझसे मिला तो बहुत ही उत्साहित थे कि पहली बार मैं प्रधानमंत्री से मिल रहा हूँ, इससे पहले राष्ट्रपति से मिला हूँ। बहुत ही ये खुशी का क्षण है। निश्चित तौर पर आने वाला समय इसके लिए इतिहास लिखेगा और इतिहास तो जब लिखा जाता है तो लोग उसे याद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उल्हातू आए हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पधारे हैं। अब जबकि कई योजनाओं को सौगात देंगे, निश्चित तौर पर अपने आप में ये ऐतिहासिक क्षण होगा। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा झारखंड के वासियों, खूंटी के लोगों को जो यहाँ सौगात देने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो किसान सम्मान निधि है, प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया यानी 4-4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपया दिया जाता है। यह 15वां किस्त होगा जो आज इसी बिरसा मुंडा की धरती से किसानों के खातों में पैसे जाएंगे। यानी जो पूरे किसान, देश के किसान हैं, 2,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा। कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर यहाँ से लागू करें। हम बात करें तो जिस तरह से जो सबसे बड़ा अगर देश का एकमात्र माइंस का कॉलेज है जो IIT ISM उसे बोला जाता है धनबाद में, उसकी नई बिल्डिंग का भी वो लोकार्पण यानी जनता को समर्पित करेंगे। जो यहाँ का IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो 5वां मैनेजमेंट सबसे अच्छा कहा जाता है, देश का 5वां स्थान रखता है, उसके भी नए भवन का उन्हें जनता को समर्पित करेंगे। दूसरी जो बोकारो में है उसके भी आज उन्होंने जनता को समर्पित करेंगे। नई रेल योजनाओं का भी उन्होंने सौगात देंगे और जनता के सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार वह एक चुनावी में थे, इंदौर से यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से प्रधानमंत्री 1 बजे सीधे बाड़मेर जाएंगे,
जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इतने हम कहें कि व्यस्त इनकी व्यस्तता होती है, उसके बावजूद भी मैंने कल खुद देखा रात में। तो बिल्कुल निरंजन, ये तस्वीर काफी भावुक करने वाली भी है कि जो धरती आबा बिरसा मुंडा है उनके वंशजों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज कई जो सौगातें हैं वो भी दी जानी है। लगातार इस कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।